तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 7 गणित प्रश्नावली 1.3 में जितने भी क्वेश्चन है 1 से लेकर 7 तक उन सबको आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहला से। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.3 पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए ए बी सी डी सब जी एच तक मैथ है। चलिए शुरू करते हैं। आई तक है। 10 ले भागा देना है 30 में। तो 10 ले 30 कितने बार में कटेगा? 10 3 30, 3 बार में कटेगा ना, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। ये माइनस है ना, तो यहाँ पर प्लस है। प्लस माइनस माइनस होता है ना। चलिए आगे अगला देखते हैं। प्लस माइनस माइनस, 5 ले कटेगा 50 10 बार में। माइनस माइनस प्लस, 9 से कटेगा 36 4 बार में। डी है 49 ले 49 में भागा देंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस माइनस माइनस। ये देखिए 13 भागा दे देंगे। उसके बाद देखिए बड़ा कोष्ठ -2 और +1। 13 भागे, ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? -2 और +1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -1। और जब -1 से हम लोग 13 में भागा देंगे तो 13 ही आएगा। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। समझ गए? देखिए ये जोड़ेंगे, माइनस में 2 है और प्लस में 1 है, तो जोड़ने पर क्या आएगा? -1 आएगा ना। ये भागे और -1, जब 1 से भागा देंगे 13 में, 13 ही तो आएगा। माइनस प्लस माइनस होगा ना। अगला देखिए एफ नंबर, 0 में भागा देंगे 12 से, -12 से। अब देखिए 0 में किसी भी अंक से हम भागा देंगे या गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0 ही आएगा। चलिए अगला जी, देखिए ये -31 है, लिख दिए। ये भागा बड़ा कोष्ठ -30, ये प्लस, यहाँ पर क्या है? 2 चिन्ह है ना, ये कोष्ठ के बाहर गुना रहता है, तो प्लस गुने माइनस क्या होता है? माइनस। 1 का 1। अब देखिए -31, ये कोष्ठ लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। भागे ये देखिए -30 और -1 जोड़ने पर क्या आएगा? -31 आएगा। क्या आएगा? -31। जो -31 है, -31 में भागा देंगे तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। अब माइनस माइनस प्लस होता है ना। गुना में और भागा में यही नियम रहता है। क्या रहता है? यही नियम रहता है, गुना हो या भागा हो। ये चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए जब 12 से भागा देंगे -36 में तो कितना आ जाएगा? ये कोष्ठ मत दीजिए अभी, जब भागा देंगे तो कोष्ठ खत्म हो जाएगा ना। तो 12 तो यहीं 36, 3 बार में कटेगा ना। अब प्लस माइनस माइनस, भागा फिर भागा है ना, भागा 3, इसके जगह पर 3 आ गया। भागा का भागा, 3 का 3। जब 3 से 3 में भागा देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। समझ गए? देखिए 12 से भागा देंगे, सबसे पहले कोष्ठ के अंदर वाला हम काम करेंगे। तो 12 से भागा देंगे 36 में, तो 12 ये 36 होगा 3 बार में ना। अब पल माइनस और प्लस माइनस होता है, इसके जगह पर 3 आ गया। अब भागा 3 है, जब 3 से भागा देंगे 1 हो गया। एच के बाद है आई,
तो देखिए जोड़ेंगे -6 और 5 कितना होगा, तो -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 होगा ना, माइनस में 6 है और प्लस में 5 है, तो ज़्यादा है ना ये वाला, तो -1 हो जाएगा। भागा -2 और +1, ये भी कितना हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा, -1 हो जाएगा। प्लस माइनस में 2 है और प्लस में 1 है, तो माइनस वाला ज़्यादा है ना, इसलिए माइनस में होगा मान। और जब 1 से 1 में भागा देंगे तो 1 ही तो आएगा। अब माइनस माइनस प्लस होता है ना, प्लस लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगला मैथ देखिए 2 नंबर बढ़िए यहाँ पर, ए बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भागा कोश के अंदर बी प्लस सी बराबर नहीं, बराबर काटा है ना तो बराबर नहीं, ए भागे बी प्लस ए भागे सी को सत्यापित कीजिए। इसमें 2 मैथ है, एक ए और बी। चलिए यहाँ पर देखिए, पहला मैथ है ए नंबर, ए बराबर 12, बी बराबर -4 और सी बराबर 2। तो बच्चों इसमें ये प्रत्येक के लिए, सभी के लिए, दोनों मैथ है ना ये भी दोनों के लिए, तो इसी में मान रखेंगे और सत्यापित करेंगे, देखेंगे कि दोनों साइड बराबर नहीं है ना, ये बराबर को काटा है यानी बराबर नहीं है। तो इसको पहले हम लोग उतारेंगे यहाँ पर, ए भागे बी प्लस सी बराबर नहीं, ए भागे बी प्लस ए भागे सी। अब देखिए इसमें हम मान रखेंगे और देखेंगे दोनों साइड बराबर है कि नहीं। ए का मान है 12, बी का मान है -4 और सी का मान है 2। तो ए का मान कितना है, 12 है, तो 12 लिख दिए, ए की जगह 12, भागा है तो भागा लिख दिए, कोश है कोश दे दिए, बी का मान कितना है -4, प्लस है प्लस, सी का मान कितना है 2, बराबर नहीं, ए का मान कितना है 12, भागे बी का मान कितना है -4 प्लस कोष्ट ए का मान कितना है 12, भागे सी का मान कितना है 2। सभी का मान रखेंगे, इसमें से अब हल करेंगे, देखेंगे कि दोनों साइड बराबर है कि नहीं। तो 12 भागे, अब देखिए जोड़ेंगे, 4 माइनस में और 2 प्लस में, जोड़ने पर कितना आएगा -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -2, ये हो गया बराबर नहीं। अब भागा देंगे, 4 से भागा देंगे 12 में, तो माइनस प्लस माइनस, चौथी आई 12, अब ये प्लस है प्लस लिख दिए, 2 से भागा देंगे 12 में, 2 छके 12 हो गया। आगे देखिए 2 से भागा देंगे 12 में, प्लस माइनस माइनस, 2 छके 12, ये हो गया बराबर नहीं। अब माइनस में 3 है और प्लस में 6 है, तो जोड़ने पर कितना आएगा, प्लस में 3 आएगा ना, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है। दोनों साइड बराबर है नहीं है, देखिए बराबर नहीं है ना, यहाँ पर ये जो दिया है इस हेडिंग में इसमें भी नहीं है, तो सही है, सत्यापित हो गया, दोनों साइड बराबर नहीं है। चलिए बी मैथ देखते हैं। वैसे ही ए बी सी का मान दिया है, सबसे पहले इसको हम उतारेंगे, ये वाला ए भागे बी प्लस सी, किताब में भी है, ए भागे बी प्लस सी बराबर नहीं, ए भागे बी प्लस ए भागे सी। अब इसको भी उसी तरह सत्यापित करना है। तो देखिए
उसी ए का मान कितना है -10 है, बी का मान 1 है, सी का मान 1 है, इसमें सब मान रख देना है। -10, बी का मान 1, सी का मान 1 बराबर नहीं ए का मान -10 भागे बी का मान 1 प्लस ए का मान -10 सी का मान 1। ये सही है ना, मिला लीजिएगा एक बार मिला लीजिए आप लोग। तो ए भागे बी प्लस ई, ए भागे बी ए भागे सी, ठीक है। अब देखिए -10 भागा जोड़ देंगे 2 हो जाएगा ना, बराबर नहीं भागा देंगे तो कितना जाएगा -10 ही तो होगा। जब 1 से भागा देंगे -10 में तो -10 ही ना आएगा, प्लस 1 से भागा देंगे -10 में कितना आएगा -10 आएगा। 2 को चिन्ह हो गया ना तो कोष्ट दे देंगे, क्या करेंगे कोष्ट दे देंगे, भागा देंगे 2 से 10 में प्लस माइनस माइनस 2 पाँचे 10 -10 प्लस माइनस माइनस 10, ये जगह -5 बराबर नहीं, माइनस माइनस जोड़ देंगे, माइनस में 10 और माइनस में 10 तो माइनस में 20, दोनों साइड बराबर है नहीं, सही है। खुद किताब में बोला है दोनों साइड बराबर नहीं है, नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। चलिए अगला देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो खाली स्थान है इसको भरना है। आप लोग तो यहीं पर समझ जाते हैं, फिर भी हम क्वेश्चन को उतर दिए हैं। देखिए यहाँ से जो होता है इससे हम भागा देते हैं। देखिए ध्यान से एक और डेमो देखिए, कुछ क्वेश्चन हो गया, जैसे ये 4 हो गया, इससे भागा देंगे तो इधर वाला आता है ना, 2 से भागा देंगे तो तब न आएगा 2, तो उसी तरह ये भी मैथ है, कितना से भागा देंगे कि इतना आ जाएगा, तो इतना ही है। तो जब 1 से भागा देंगे तभी तो इतना आएगा, तो वही मैथ है सेम। चलिए देखते हैं, ये तीनों में से कोई खाली स्थान छोड़ देगा, आपको भरना है। आगे देखिए यहाँ पर कितना से भागा देंगे कि 369 आ जाएगा, 369 आएगा। तो 369 में 1 से भागा देंगे तो ये 369 आएगा ना। अब तो देखिए कितना से भागा देंगे कि 1 आ जाएगा, तो जब 75 में 75 से भागा देंगे तभी तो एक बार में कटेगा, तो 75 से भागा देंगे प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब कितना से भागा देंगे कि 1 आएगा, तो 206 में 206 से ही भागा देंगे तो 1 आएगा, तो प्लस में 1 है, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होगा ना। आगे देखिए कितना से भागा देंगे 87 आ जाएगा, 87 से ही भागा देंगे, नहीं 1 से भागा देंगे तभी तो 87 बार में कटेगा। अब प्लस है ना तो यहाँ माइनस लिख देंगे, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा, समझ गए। आगे देखिए अब 1 से कितना में भागा देंगे कि -87 आ जाएगा, तो 1 से जब हम -87 में भागा देंगे तभी तो -87 आएगा ना। आगे देखिए कितना से हम 48 से हम कितना भागा देंगे 1 आ जाएगा, तो 48 से कम 48 तो एक बार में, तो 48 से ही भागा देंगे, तो माइनस लिखेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस लेना है। अब देखिए कितना से भागा देंगे कि 2 आ जाएगा, 10 से भागा देंगे तभी तो 10 दूनी 20 होगा, अब -2 है तो माइनस से भागा देंगे, ठीक है। 4 से कितना भागा देंगे 3 आएगा, 4 3 12 तो 12 भागा देंगे तभी तो 3 आएगा, अब माइनस लेना है तो माइनस यहाँ पर भर देंगे। देखिए इसमें ही भरना है, जो खाली जगह है उसी में ही भरना है, माइनस हो प्लस हो कुछ भी, जो है प्लस उसमें कुछ नहीं करना है, समझ गए। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखिए चौथा मैथ, कौन सा मैथ, चौथा मैथ पढ़िए। 5 ऐसे पूर्णांक लिखिए, युग्म लिखिए a, b लिखिए ताकि a भागे b बराबर 3 हो, a भागे b बराबर 3 हो, a भागे b बराबर -3। चौथा मैथ हल कर रहे हैं। जब a से भागा दें
ए में भागा देंगे बी से तो -3 आएगा। तो वैसे ऐसा ऐसा 5 को पूर्णांक लिखना है। देखिए एक पूर्णांक दे दिया है 6 और 2, चेक कर लेते हैं हम लोग। 6 है 2 है, 6 है -2 है, ये ए है और ये बी है। चेक करते हैं, रखो। ए की जगह 6 रखेंगे, भागा बी की जगह -2 रखेंगे, भागा देंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 3 6। तो ये तो ठीक है। तो ऐसे ऐसे ही हम लोगों को और 4 को पूर्णांक लिखना है। 5 पूर्णांक बोल रहा है ना, तो एक तो ये दिया है और 4 लिखना है। देखिए कितना से भागा देंगे कि 3 आ जाएगा, तो हम 3 लाना है। तो 12 में जब हम लोग 4 से भागा देंगे तो अभी 3 आएगा ना। तो एक हो जाएगा 12 -4 होगा ना, 4 3 12 रख लीजिएगा, ये एक हो गया। अब देखिए दूसरा है क्या, दूसरा है। अब देखिए 18 में भागा देंगे 6 से तो भी आ जाएगा 36 18 आएगा ना। तीसरा देखिए कैसे हो जाएगा, 30 लिखेंगे, 24 18 24 24 लिखेंगे, और जब हम लोग 8 से भागा देंगे तभी 18 24 3 आएगा। और एक लिखते हैं 4 नंबर में, -27 में भागा देंगे -9 से तभी 3 आ आएगा ना। अब ये रख कर चेक कर लेते हैं, रख कर चेक करते हैं। तो क्या नियम था, ए भागे बी बराबर 3 -3। तो देखिए 12 ये है बी है, तो 12 भागे -4, जो भागा देंगे 4 3 12 -3 प्लस माइनस माइनस, वैसे भागा देंगे 36 18 आएगा ना, 18 का 24 आएगा ना, 9 3 27। तो ऐसे ही 5 पूर्णांक लिखना था, एक पूर्णांक दिया था और 4 पूर्णांक हम लिख दिए। समझ गए आप लोग ना, वही बोला था, ताकि ए भागे बी बराबर -3 हो, ऐसे पूर्णांक लिखना है। चलिए आगे देखिए 5 नंबर। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। तो हम लोग पहले बनाना होगा। देखिए 5वां मैथ यहाँ से ऐसे खींचेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ये हो गया 0, क्या होगा 0, ऊपर होता है 1 2 3 4 9 10 11। अब नीचे क्या होता है, माइनस में होता है। क्या होता है, माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। और लिखेंगे, जगह नहीं है ना, -13 -14 -15 -16। ये नीचे वाला ही है, जगह नहीं है। ऊपर भी आवश्यकता अनुसार लिखेंगे हम लोग। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे करके इधर प्लस में और इधर माइनस में, ऐसे लिख सकते थे आप लोग। देखिए दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। ये पर लिखते हैं दोपहर में 12 बजे, तापमान 0 से 0 से 12 डिग्री सी 10 डिग्री सी 10 डिग्री सी ऊपर था। 12 बजे कहाँ था, 0 से 10 डिग्री सी ऊपर, 0 से ऊपर ले जाएंगे, यहाँ था, कहाँ था 10 पर था, यहाँ। समझ गए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 12 है, क्या है 12 बजे। समझेंगे 12 बजे कितना था, 10 डिग्री
आगे देखिए यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है। देखिए 2 डिग्री सी प्रति घंटे, ये प्रति का चिन्ह है, घंटे की दर से कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ये मैथ समझने वाला है। कम होता है। प्रति मतलब होता है एक। क्या होता है? एक, यानी 1 घंटा में 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, यानी प्रति मतलब एक घंटा में 2 डिग्री कम होता है। तो बोल रहा है कि इस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। 0 से 8 डिग्री नीचे। 0 से 8 डिग्री कहाँ है? यहाँ है। तो यहाँ पर होगा। किस समय तापमान यहाँ पर आ जाएगा? कितना बजे यहाँ पर आ जाएगा? तो 1 घंटा में कितना घट रहा है? 2 घट रहा है। तो 12 है ना यहाँ पर। 12 के बाद 1 बजेगा। 1 बजेगा तो 2 घंटा 2 घट जाएगा ना। तो 1 2 यहाँ आ जाएगा। देखिए 1 घंटा में 2 घट रहा है, तो कितना बजे यहाँ आएगा? तो 12 के बाद क्या बजता है? 1 बजता है। तो घट के कहाँ? 1 घंटा में कितना घटेगा? 2 घट के। 10 था, ये यहाँ 2 घट गया ना। 12 के बाद 1 बज गया ना। 1 के बाद फिर देखिए 1 के बाद हो गया 2 बजेगा, फिर 2 घट जाएगा। 1 2 यहाँ आ जाएगा ना। 1 के बाद 2 बजेगा। 2 के बाद क्या है? यहाँ आ आएगा ना। 2 के बाद 3 बजेगा। 3 बजे यहाँ आ जाएगा। 2 घटाना है। 1 घंटा में 2 घटाना है। 3 बजेगा ना। 3 के बाद 4 बजेगा तो यहाँ आ जाएगा। 4 के बाद 5 बजेगा तो यहाँ आ जाएगा। 5 के बाद 6 बजेगा तो यहाँ आ जाएगा। 2 घटेगा, 6 बजेगा। 6 के बाद 7 बजेगा तो यहाँ आ जाएगा। 7 के बाद 8 बजेगा तो यहाँ आ जाएगा। तो 8 बजे तापमान क्या हो जाएगा? क्या था? 8 डिग्री से नीचे होगा। फिर से गिनते हैं। आंसर तो 9 है। देखिए 10 था, 12 बजे। तो 12 के बाद 1 बजेगा यहाँ। 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ 9 बजे यहाँ आ जाएगा ना। तो 9 बजे तापमान जो पूछ रहा है किस समय तापमान 8 डिग्री नीचे होगा, तो 9 बजे तापमान 8 डिग्री सी माइनस होता है, नीचे मतलब माइनस 8 डिग्री सी होगा। समझ गए? फिर से गिन लीजिए। 1 बजेगा तो यहाँ आएगा ना, 2 घटेगा। 1 घंटा में 2 घट रहा है। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। 9 बजे होगा। तो आंसर 9 बजे होगा। और कुछ आगे दिया है, बोल रहा है आधी रात को तापमान क्या होगा? आधी रात यानी 12 बजे। तो 12 बजे तापमान क्या होगा? तो यहाँ पर कितना बजा था? यहाँ पर 9 बजा था ना। 9 बजा था तो 12 बजाना है। 1 घंटा में कितना बढ़ेगा? 2 यूनिट बढ़ेगा। तो 12 के बाद 8 के बाद 9 होगा ना। 10 11। फिर से देखिए, थोड़ा गिनने में गलती हो जा रहा है। यहाँ पर 9 बजा है ना। 9 के बाद 10 बजेगा। 10 के बाद 11 बजेगा। यहाँ पर 12 बजेगा ना। तो 12 बजे तापमान क्या होगा आधी रात को? तो लिखेंगे आधी रात यानी 12 बजे तापमान -14 डिग्री सी होगा। समझ गए? अब लोग अच्छे से देखिए। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था, यानी यहाँ पर था 12 बजे। और 1 घंटा में देखिए 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे, सी मतलब सेल्सियस कम हो रहा है। 1 घंटा में 2 घटाते जाएंगे और टाइम बढ़ाते जाएंगे। तो बोले किस समय तापमान 8 डिग्री नीचे होगा, यानी यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर 9 बज जाएगा। 9 बजेगा तो आधी रात को तापमान पूछ रहा है ना, मतलब 12 बजे। तो 12 बजाएंगे, 2 9 बजा, 10 बजा, 11 बजा, 12 बजा।
समझ गए? नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। छः नंबर, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। एक सही पर 3 अंक, 2 सही पर 6 अंक। तो क्या करना पड़ा है? गुना करना पड़ा है 9। 3 सही पर 9 अंक, तीसरी का 9। 4 सही पर 12 अंक, चौथी 12। वैसा ही प्रत्येक गलत पे -2 अंक दिए जाते हैं। एक गलत पे -2 अंक, 2 गलत पे -4 अंक, 3 गलत पे -6 अंक। इसमें भी गुना करना पड़ता है। तो हल करना है। तो पहला क्वेश्चन इसका है, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। 20 अंक प्राप्त किया है। राधिका का कुल अंक बराबर 20। देखा आगे, यदि उसने 12 सही उत्तर पाए, 12 सही उत्तर, 12 सही उत्तर बराबर 12 सही उत्तर, तो 12 गुने कितना? 3, क्योंकि एक सही उत्तर पर कितना अंक मिल रहा है? एक सही उत्तर पर 3, तो 12 दिए 36 अंक। उसको 36 अंक मिला था, लेकिन उसका 20 नंबर आया है। तो बोल रहा है तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया? तो लिखेंगे गलत उत्तर की संख्या। तो उसका 36 नंबर आया था, लेकिन 20 नंबर मिला। तो कितना नंबर कम है? 16 नंबर कम है। 16 नंबर कम है। तो 16 नंबर में कितना गलत हो जाएगा? 8 गलत होगा, क्योंकि एक गलत में 2 नंबर। 16 गलत में तो आधे न होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर कैसे करेंगे? तो एक गलत में 2 नंबर मिलता है ना, तो 2 से भागा दे देंगे, तो 8। तो 8 उसने गलत दिया। आप लोग ये मन से ही बना सकते थे। देखिए 12 सही उत्तर है तो 36 नंबर आ गया, लेकिन 20 नंबर मिला। तो कितना नंबर का गलत मिला? ज़्यादा मिला। यानी कितना नंबर गलत मिला? 16 नंबर गलत मिला ना। गलत उत्तर की संख्या 16 अंक गलत मिला, लेकिन कितना सही, कितना गलत की थी? तो 16 नंबर हो गया। तो एक गलत पे 2 नंबर कट रहा था ना, एक गलत पे 2 नंबर, तो 16 नंबर कम है। तो 8 गलत होगा, तो फिर 16 नंबर होगा। तो इसलिए एक गलत में 2 नंबर मिलता था ना, इसलिए तो उसमें भागा दे दिए, 8 को आ गया। सिंपल है ना? आगे देखिए, एकदम सिंपल है। फिर समझाते हैं। देखिए 12 सही उत्तर है तो 36 नंबर मिल गया। अब उसको 20 नंबर मिला, तो कितना नंबर ज़्यादा मिल गया? तो उसको 16 नंबर ज़्यादा मिल गया। तो गलत इसी में समझाएंगे। तो 16 को ज़्यादा मिला, तो कितना 16 को ज़्यादा नंबर मिल गया है, मतलब फालतू में। तो कितना गलत का ये है? 8 को गलत का है। तो यानी 8 दूनी 16 होता है। एक गलत बाद 2 नंबर कट रहा है, 16 नंबर कट गया। कितना गलत जवाब दी होगी? 8 गलत दी होगी, इसलिए तो 16 नंबर हो गया। देखिए अगला, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है। -5 अंक। मोहिनी का कुल अंक बराबर -5, जबकि 7 सही उत्तर दिए थे। को सही उत्तर? 7 को सही उत्तर दी थी। 7 सही उत्तर बराबर 7 गुने 3 करेंगे ना, क्योंकि एक सही पर 3 नंबर। तो इसको तो कहता है कितना गलत जवाब दी? गलत उत्तर की संख्या, वही मैथ है। तो कितना नंबर इसको फालतू मिला? -5 नंबर। 7 को सही 21 नंबर आया था, अब -5 नंबर मिला। कितना ज़्यादा मिला है? 21 को 0 ही पहुँचेंगे तो 21 होगा। अब -5 है, तो 26 नंबर इसको ज़्यादा मिल गया है। देखिए कैसे, यहाँ पर समझिए, इसको -5 नंबर मिला है, 21 नंबर जवाब सही दी थी। तो 21 को 0 कब आएगा? जब 21 कम होगा तब होगा ना, 0 आ जाएगा। और 0 से भी कम है तो और कम करेंगे, यानी 26 को इसको ज़्यादा नंबर मिल गया है, मिला है ना। अगर 0 करें, अगर 0 में नंबर आता, 0 नंबर अगर इसको
लड़की का आ जाता तो 21 नंबर कम होता, तो सिर्फ साफ दिख रहा है। और 0 से भी कम है तो और 5 कम है, तो 5 और जोड़ देंगे, 26 नंबर इसका कम आया है ना। तो 2 से भागा देंगे फिर से वहीं, 26 नंबर कम आया तो 13 को गलती दी होगी जवाब, 13 दूनी 26 होता है, 13। समझ गए। अगला देखिए 7 नंबर लास्ट प्रश्न। देखिए किसी भी पार्ट में अगर कितना भी क्वेश्चन होगा, हम एक ही वीडियो में आप लोगों को सब क्वेश्चन का हल कराएंगे। चलिए, एक उत्थापक किसी खान कूपन में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे आता है। 6 मीटर प्रति मिनट, शॉर्टकट में लिखा है नहीं, आप दोनों 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे आता है। प्रति मतलब एक मिनट में 6 मीटर नीचे आएगा ना। तो बोल रहा है यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है। देखिए नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, ऊपर से स्टार्ट होता है, नीचे जाए के बाद ऊपर से स्टार्ट होता है। अच्छा ना, बोल रहा है तो -350 पहुंचने में नीचे जाना है कितना, -350। कितना समय लगेगा, यहाँ से स्टार्ट करना है। अब -350 यहाँ पर 0 है, नीचे जाना है, तो ये भी तो जाना है, ये भी 10 जाना है, ये भी 350 जाना है, तो कुल कितना जाना है, 360 जाना है ना। समय बराबर 360 जाना है। 1 मिनट में कितना नीचे जा रहा है, 6 से भागा देंगे ना, क्योंकि 360 जाना है और 1 मिनट में 6 जा रहा है, 6 से भागा देंगे तभी तो आएगा समय, कुल दूरी बटा में समय, तो आ जाएगा 6 के 36 यानी 60 मिनट। 60 मिनट, मिनट में नहीं है मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। देखिए फिर से 350 नीचे जाना है और 10 मीटर ऊपर से ही स्टार्ट होता है, नीचे जाना 10 मीटर ऊपर से ही स्टार्ट होता है, तो ये भी जाएगा पहले, उसके बाद ये जाएगा, तो 10 ये जाएगा और 350 ये जाएगा, तो कितना चला गया, 360 चला गया। समय निकालना है, कुल दूरी बटा में समय होता है ना, 6 मीटर चाल, तो भागा दे देंगे, 60 बार में कट जाएगा। ये नहीं, देखिए 1 मिनट में 6 नीचे जा रहा है, 360 जाने में कितना टाइम लगेगा, 6 से भागा दे देंगे, 60 मिनट, 60 मिनट में होता है 1 घंटा। हो गया। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।